एक दौर था जब एक हुक्म पर पूरी मुस्लिम दुनिया का सर झुकता था, जब कुरान और तलवार दोनों एक ही हाथ में थे, जब हर मुसलमान के दिल में एक ही लीडर का नाम था, खलीफा। लेकिन आज हम बिखरे हुए हैं, सिर्फ जमीन नहीं दिलों से भी जुदा जुदा हो चुके हैं। सवाल ये है, ये सब कैसे हुआ? ये कहानी है इस्लाम के सबसे बड़े सियासी और रूहानी निजाम खिलाफत के आखिरी दिनों की। एक निजाम जो 1300 सालों तक दुनिया के मुस्लिम को एकता में बांटता रहा, और फिर आई एक साजिश, एक जंग और एक फैसला जिसने इस निजाम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे खिलाफत क्या थी, उसे कैसे तोड़ा गया और आज भी उसका क्या असर है हमारे ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद इस्लाम सिर्फ एक दीन नहीं, एक हुकूमत भी था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली सब खलीफा थे। फिर उम्मैद, अब्बासीड और सबसे आखिर में ओटोमन खलीफा ने इस्लाम के इस निजाम को 1299 से 1924 तक जिंदा रखा। खलीफा का हुक्म इस्तांबुल से लेकर हिंदुस्तान तक माना जाता था। हर मुस्लिम उसी को अपना लीडर मानता था। 19वीं सेंचुरी में यूरोप जाग रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जायनिज्म और कोलोनियल ग्रीड ने उनका रुख मुस्लिम दुनिया की तरफ मोड़ दिया। ब्रिटिश और फ्रेंच ने देखा, जब तक खिलाफत है हम कभी भी पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकते। फिर चली एक मास्टर प्लान, डिवाइड एंड रूल। अरब लीडर्स को पैसे और कुर्सी का लालच दिया गया। सिक्स-पिकॉट एग्रीमेंट के जरिए अरबिया को सीक्रेट तौर पर बांट दिया गया, बिना किसी मुस्लिम को बताए। सन 1914 में वर्ल्ड वार 1 का आगाज हुआ। To the year 1914, on July 28, the First World War began after Austria-Hungary declared a war on Serbia. और ओटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया, वहीं अरब ट्राइब्स ने ब्रिटिश से सपोर्ट लिया। लॉरेंस ऑफ अरबिया जैसे सीक्रेट एजेंट ने मुस्लिम ट्राइब्स को खिलाफत के खिलाफ भड़का दिया। वार खत्म होने तक मुस्लिम आर्मी हार चुकी थी और दुनिया की सबसे पुरानी इस्लामिक एम्पायर जख्मी और कमजोर हो गई थी। लेकिन असली वार तो अभी बाकी था। मार्च सन 1924, वो दिन जब तुर्की के पार्लियामेंट में एक कलम ने वो काम कर दिया जो बड़ी बड़ी तलवारों की जंग भी ना कर सकी। खिलाफत अब से खत्म। सिर्फ एक लाइन, लेकिन इसका मतलब था 1300 साल से चलती आ रही इस्लामिक सियासत का कत्ल। वो खिलाफत जो मदीना के छोटे से मजलिस से शुरू होकर बगदाद के महलों से गुजरी और इस्तांबुल के मीनारों तक पहुंची, उसे एक कलम और एक वेस्टर्न सूट पहने जनरल ने एक दिन में दफन कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मॉडर्न टर्की बनाने के लिए इस्लाम के हर निशान पर जंग छेड़ी। उसका मिशन था, इस्लाम को मस्जिद तक सीमित करो और हुकूमत से मिटा दो। मदरसा और दरगाह बंद कर दिए गए। अरबिक जबान जिसमें कुरान है स्कूल से मिटा दी गई। हिजाब और इस्लामिक लिबास पिछड़ा कहकर सड़कों से हटा दिया गया। शरिया कोड को बंद करके यूरोपीय कानून को कॉपी किया गया। और सबसे बड़ा वार, सन 1932 में अतातुर्क के हुक्म पर अजान को अरबिक से टर्किश में ट्रांसलेट कर दिया गया। आज मुस्लिम दुनिया में हर तरफ जुल्म, फसाद और इंतशार है। फ़लस्तीन, सीरिया, इराक, यमन, रोहिंग्या। हर मुल्क अपने फायदे के लिए मुस्लिम कार्ड खेलता है, लेकिन एक उम्मत एक जिस्म बनकर रिएक्ट नहीं करती। क्या ये सब इसलिए क्योंकि हमारे बीच से वो सेंटर सिस्टम चला गया है जिस निजाम ने हमें जोड़ा था? जब से वो गया है हम सिर्फ लड़ रहे हैं, एक दूसरे से भी और दुनिया से भी। खिलाफत सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, यह एक यूनिटी का निजाम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आपस में मोहब्बत, रहम और ताउन में एक जिस्म की तरह है।
अगर जिस्म का एक हिस्सा दर्द महसूस करे तो पूरा जिस्म बेचैनी और बुखार महसूस करता है। लेकिन जब खिलाफत टूट गई, वह जिस्म भी टुकड़ों में बिखर गया और आज भी वो दर्द हर मुसलमान के दिल में जिंदा है। अगर आपको भी इस उम्मत का दर्द महसूस होता है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं इस्लाम का सुनहरा दौर, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। वो दौर जब बगदाद की लाइब्रेरियों से इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैलती थी, जब कार्डोबा की गलियों में इल्म बनता था और जब मुसलमान नाम इज्जत, इंसाफ और तरक्की का बाइस था। सब्सक्राइब।